हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ मोहम्मद अदनान। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो क्वेश्चन आंसर होने वाला है। क्वेश्चन आंसर में वो सारे सवाल लेंगे जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड आपके सीटेट एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जाने की उम्मीद भी है। चलिए देर न करते हुए सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर तथा क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है। तो अगर आपसे ये बोला है कि अगर आयताकार मैदान है, देखिए अब मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, अब डायरेक्ट क्वेश्चन का सलूशन आपको बताऊंगा। सलूशन क्या इसका हो सकता है, तो आप कहेंगे कि आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 700 वर्ग मीटर का मतलब वो क्षेत्रफल ही है, ठीक है। और आपसे ये कह रहा है कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है L इंटू बी बराबर 700 और आपसे लंबाई दे रखा है कि 35 है, तो चौड़ाई आपसे पूछा होगा शायद, हाँ चौड़ाई लंबाई से कितनी कम होगी। जब चौड़ाई को पूछा नहीं, बस कम ज़्यादा पूछा है, तो यहाँ चौड़ाई पहले निकाल लेते हैं। ये 700 हो गया, b बराबर कितना हो जाएगा 700 बटे 35, 35 दूना 70 यानी कि 20। अगर मेरे से ये पूछा होता कि चौड़ाई बताओ, तो आप इसका आंसर क्या करते 20। लेकिन थोड़ा सा टिपिकल कर दिया क्वेश्चन, हल्का सा आपसे बस ये पूछ लिया है कि चौड़ाई जो है वो लंबाई से कितना कम है या लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है। तो आप कहेंगे कि चौड़ाई और लंबाई का जो फर्क है, जो अधिक या कम है, वो 15 सेंटीमीटर का है। तो कंफ्यूज नहीं होना, शायद ऑप्शन 20 भी दिया हुआ था, आप 20 टिक नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई का फर्क आपसे पूछा था जो कि 15 सेंटीमीटर था। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई L है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। देखिए पहले सवाल को मैं एक बार फिगर बनाई दे रहा हूँ। एक आयत है, मैं सवाल का फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ। हाँ, ये कह रहा है कि लंबाई इसकी क्या है, लंबाई क्या है L है और ये आधा है, तो इसका 1/2 L होगा, यानी कि L/2 होगा, कह सकते हो। कह रहा है कि इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि ये 2L हो जाए और इसकी चौड़ाई को यही रहने दे। तो परिमाप आपसे पूछा है, परिमाप का मतलब ये 2L है तो ये भी 2L, 2L मिला के 4L और ये आधा आधा मिला के 1, 4 और 1 मिला के 5L हो जाएगा। तो परिमाप इसका कितना हो जाएगा 5L, जो कि ऑप्शन नंबर आपका लास्ट वाला था, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको करना कुछ नहीं था, देखिए सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन L के फॉर्म में दिया हुआ है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप तुरंत हो जाएगी आपको। ये L थी तो उसका आधा यानी 1/2 L ये हो जाएगी। अगर इसको दोगुना किया है तो ये 2L हो गया और इसको समान रखा जाए तो मैंने छेड़ा ही नहीं इसको। तो अब इसका परिमाप आपसे पूछ रखा है, कोई बड़ी बात ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये सवाल देखेंगे, ये सवाल शायद मुझे बताना भी नहीं चाहिए, पढ़ दे रहा हूँ, आप इस सवाल को कोशिश करिएगा। मैंने बताया था इस तरह के सवाल में बड़े का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल आंसर दे देता है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। उसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ा घास लगाया जाए तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल होगा। बहुत आसान बात है, रास्ते पे घास लगाया है तो रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, ठीक है। इसको आप करिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगा, लेकिन ये सवाल मुझे लगता है बताने लायक नहीं है क्योंकि इस तरीके का मैं सवाल करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखें, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले, 3.5 सेंटीमीटर ये क्या है, व्यास है, डायमीटर है, वृत्त की परिधि बताए। तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर 2πr होता है, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू, आपको ये बिल्कुल भी नहीं लिखना क्योंकि ये क्या है, व्यास है। तो इसका आधा करेंगे तब तो आपका रेडियस आएगा। तो आपका जो ये दिया हुआ है ना 3.5, इससे गुणा नहीं करना है, बटे 2 करिएगा ताकि इसका आंसर आ सके, ठीक है। और बाकी कुछ था नहीं, ये 0.5 हो जाएगा, 11 बार जाएगा, 11 दूना 22, 22 का मतलब 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी है, ठीक है। बहुत आसान सवाल था, कुछ था नहीं, बस एक चीज आपको समझनी थी कि व्यास दिया हुआ था, ये त्रिज्या नहीं दी हुई थी। हमेशा त्रिज्या दी हुई थी लेकिन इसमें व्यास दिया हुआ था, बस उसको आधा करना था, ठीक है। ऐसे ही अगला सवाल भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका परिमाप क्या होगा। वर्ग है, उसका क्षेत्रफल दिया है, चले बता दे रहे हैं, हालांकि ये सारे सवाल मैं आपसे करा चुका हूँ। क्षेत्रफल कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या होता है वर्ग का, तो a² बराबर 64, तो a बराबर कितना आ जाएगा 8।
तो आपसे पूछा क्या है, इसका परिमाप बताओ। तो 8 अगर है तो परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर ये बाउंड्री है ना, 8a हो जाएगा, सॉरी 4 × 8 हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से सवाल कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं सारी बातें बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें, इस तरह का क्वेश्चन सीटेड बहुत पूछता है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन ये है कि 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है, तो प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। कह रहे हैं कि एक वर्गाकार आपका कमरा है, उसमें आपके वर्गाकार की लंबाई भी दे दी है कि कितने लंबाई का कमरा है, और उसमें कह रहे हैं कि एक टाइल्स की लंबाई इतनी है। तो अगर पूरे रूम को टाइल्स से ढकना हो तो आपसे पूछे कितनी टाइल्स लगेंगी। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए टाइल्स वाला, कितनी टाइल्स लगेंगी, कितनी टाइल्स लगेंगी, तो इसको डायरेक्ट क्या आप करना, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का यानी कि उस एरिया का, कमरे का क्षेत्रफल बटे में टाइल्स या जो लगाना हो उसका क्षेत्रफल, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना है आपको, दोनों जगह यूनिट समान होनी चाहिए। यूनिट का मतलब अगर ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर, ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर, अगर नहीं होगा तो बदलना पड़ेगा आपको। जैसे इस सवाल में अगर मैं बात करूं कि वर्गाकार है ना, वर्गाकार का मतलब 10 मीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की तो 10 × 10 का स्क्वायर यानी 10 × 10 हो जाएगा, यही होगा। और नीचे की बात करें, टाइल्स की लंबाई कितनी थी, 50 सेंटीमीटर, ये भी क्या है, वर्गाकार है, तो 50 सेंटीमीटर का मतलब 50 × 50, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 50 का स्क्वायर या 10 का स्क्वायर बातें वही है, लेकिन आपको एक बात समझना है कि ये ऊपर वाला मीटर है, नीचे वाला सेंटीमीटर है। और आपको ये भी बात पता है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ये बात तो आपको अच्छे से पता है। यानी कि ऊपर वाला सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100, इसका भी 100 और नीचे इसका भी 100। अब आपका कहोगे कि यूनिट समान हुई है, ये चीज़ दोनों कैंसिल आउट होगा, 25 होता है, 25 चौके 100 होता है, यानी कि 400 टाइलें लगेंगी। तो यही बस इसमें आपको समझना था, ऑप्शन नंबर ए। यही बातें आपको समझनी थी कि कमरे का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल ये हर कोई कर लेता है, यूनिट का कन्वर्जन करना दिक्कत होती है। तो यूनिट का कन्वर्जन दोनों का होगा। ये मीटर था तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा, ये मीटर था इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए फिर से 100 से गुणा, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये थी कि दोनों का क्षेत्रफल ही लिखना है। अगर वर्गाकार मैदान है तो वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, a का स्क्वायर यानी a × a। अगर यहाँ पे आयताकार होता तो लंबाई × चौड़ाई लिखता। तो बातें समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, ऊपर भी क्षेत्रफल नीचे भी क्षेत्रफल। इससे रिलेटेड और भी कुछ सवाल देख लेते हैं ताकि आपकी बातें पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे उससे रिलेटेड एक सवाल ये देखते हैं, ये सवाल वर्ग पे नहीं होगा, ये सवाल आयत पे होगा। सवाल ये कह रहा है, रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी साइज खरीदे कि फर्श की टाइल काटे बिना पूरी तरीके से लग जाए। कहने का मतलब वही है जो सवाल पिछला था कि पूरी तरीके से लग जाए, इसमें भी सवाल वही है। लेकिन पिछले सवाल में टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई दी हुई थी, लेकिन इसमें आपसे पूछा है कौन सी लंबाई और कौन सी चौड़ाई की लगाया जाए। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है। जो कमरे की क्षेत्रफल है, कमरे का क्षेत्रफल ऊपर क्या होगा, 9 मीटर लंबा इंटू 7 मीटर चौड़ा, 9 × 7। अच्छा, नीचे जब सेंटीमीटर में सारे ऑप्शंस हैं तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लो, दोनों को बदल दिया, दोनों को, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मुझे दिक्कत ये है कि मुझे इसके फैक्टर करने होंगे। 9 7 63 के आगे उतने जीरो, इसके फैक्टर करने होंगे। फैक्टर भी कर सकते हो, वो भी ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप सवाल को डायरेक्ट करना सीखो। ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो जैसे 40 पहला ऑप्शन है 40 × 65। अगर ये पूरी तरीके से काट दे रहा है तो ये ऑप्शन होगा। वो तो देख के लग रहा है पूरी तरीके से नहीं काटेगा, ये 65 ये 63 यहीं पे बात फंस जाएगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। देखते ही मैं बता सकता हूँ। और अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करूँ तो 55 × 40, ये जीरो तो काट देगा, 4 से भी काट देगा। ये 55 से 63 में दिक्कत करेगा। 55 और 63 में कोई ऐसी कॉमन चीज़ नहीं है जो दूसरे को काट सके, यानी ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। 35 × 45,
देखिए 7 5 35, 5 से कट रहा है, 5 से फिर ये कट रहा है, 5 दूना 10 0, फिर 5 से 5 9 45, 5 चौके 20, 9 से पूरा कट रहा है, यानी पूरी तरीके से ये कट रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी भी नहीं होगा आपका, 35 गुणे 35 वो बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरीके से सवाल कर सकते हैं कि जो टाइल्स की लंबाई होगी ऑप्शन नंबर सी होगा, 35 गुणे 45 वाला। ठीक है, तो ये सवाल इस तरीके से कर सकते हैं। कुछ आयतन वाले भी सवाल देख लेते हैं जिसमें बक्से रखे जाते हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें रखी जाती हैं, उस पर सवाल देख लेते हैं। जैसे ये बक्से वाला जो सवाल मैं बता रहा था कि एक रूम में अगर आयत में कोई चीज़ रखना है तो वो भी वैसे ही करना है, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। किसी आयताकार बक्से के आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे देखिए डायरेक्ट कह रहा है, आप कहने का मतलब ये कह रहा है ना, जो रूम है ना वो 6240 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर का है, लेकिन आपको रूम की लंबाई कितनी दी हुई है? 6240। अब देखिए ये क्षेत्रफल ही दिया है, ये बात मुझे कैसे पता लगी? क्योंकि ये आयतन ही दिया है, क्योंकि घन सेंटीमीटर में ये सवाल दिया हुआ है, तो इसका मतलब घन सेंटीमीटर का मतलब ये आयतन है, ये कमरे का है, डिवाइड करना है छोटे छोटे बक्से से। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और यूनिट दोनों के समान है। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों में दिया हुआ है, तो बात कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट काट सकते हो। ये जीरो तो चला जाएगा, 6 से काटोगे तो 6 में 6 0, 6 चौके 24, 8 से काटोगे 8 एकम में 8, 8 त्रिके 24। तो 13 ऐसे बक्से होंगे जो चले जाएंगे, उसमें पूरी तरीके से आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका था। तो ऐसा कभी भी सवाल आए तो कोई बड़ी बात आपको नहीं करनी है, ऐसे डायरेक्ट सवाल का आंसर ऐसे ही देना कि जिसमें रखना है उसका क्षेत्रफल, छोटी छोटी चीज़ों का क्षेत्रफल नीचे, दोनों के यूनिट को समान करो, भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो और भी कुछ सवाल देखते हैं, इससे रिलेटेड और भी कुछ सवाल हैं। जैसे ये सवाल देखो, क्या है ये सवाल? सिर्फ एक फॉर्मूला ही है जो मैंने लास्ट टाइम आपसे लिखवाया था, हालांकि ये सी-टेट का सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी देख लें। एक घनाभ के आकार के कमरे का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, तो अगर क्षेत्रफल कह रहा है किसी कमरे का, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहा है घनाभ का। मैंने क्या लिखवाया था? 2LB + BH + HL। देखो आप कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट फार्मूले पे होते हैं, तो आपको फार्मूला आना चाहिए ताकि आंसर डायरेक्ट दे सको। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल सी-टेट वालों का फेवरेट है, जैसे उस सवाल में उनको ऐसा क्या मिलता है, ये सवाल बार बार देते हैं, इस तरह का आपको आना चाहिए ये सवाल। मतलब कहते हैं ना, इस सवाल से उनको मोहब्बत हो गई है। सवाल पढ़ें क्या है? किसी वर्ग का परिमाप, यही सवाल नहीं, इससे रिलेटेड सवाल है, का मैं और करा दूंगा। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों बातें दी हुई है, एक वर्ग दिया हुआ है और एक आयत। यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल बताएं। पहले मैं आपको सवाल समझा दे रहा हूँ, बहुत आसान सवाल है। वर्ग का परिमाप यानी ये एक वर्ग है, और एक आयत का परिमाप यानी कि ये आयत है। कह रहे इस वर्ग का परिमाप 24 है, यानी ये चारों मिला के 24 है, तो क्या एक तरफ की साइज 6 नहीं होगी? 6 6 6 6 तभी तो 24 होगा। और कह रहे कि यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो। अच्छा, ये कह रहे आयत की लंबाई कितनी है? 8 है। आयत की लंबाई कितनी है? 8 है। अगर ये 8 है और इसका भी परिमाप और इसका भी परिमाप 24 है, ये भी 24 है, तो आप जरा बताओ क्या ये 8 नहीं होगा? 8 8 16 हो गया, बचा कितना? तो आप कहेंगे बचा 8। अरे 24 में से 16 घटा दिया, 8 बचा, तो ये 4 रहा होगा और ये 4 रहा होगा, यही तो बात होगी, तभी तो 24 बैठेगा। तो आपसे पूछा क्या है? आयत का क्षेत्रफल बताए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। 8 चौके 32, लेकिन 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो दिया नहीं है वर्ग सेंटीमीटर, पहले ही दे दिया था, तो सिर्फ 32 ऑप्शन दिया है। तो ये सब क्वेश्चन है कुछ नहीं, आपको हल्का सा लॉजिक बैठाना है। पहले फिगर बना के धीरे धीरे करे क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे आप बिना फिगर के सवाल को कर ले जाओगे। तो ऐसा ही एक सवाल, अगला सवाल भी देख लेते हैं ताकि आपको बातें पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे ये भी सवाल देखेंगे, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। सेम सवाल आपको दिखेगा। ये एक वर्ग है, ये 44 है, तो आपको पता होना चाहिए ये 11 होगा, तभी तो सभी बराबर होंगे। और कह रहे हैं ये दोनों बराबर है परिमाप में, ये भी 44 है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे सवाल को। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की लंबाई, आयत की ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है इससे कितना अधिक है? 5 अधिक है, तो इससे 5 अधिक का मतलब ये कितना होगा? 16 हो जाएगा। हाँ, मैं क्या बता रहा था, 11 है तो 5 अधिक होगा तो ये 16 हो जाएगा।
अगर ये 16 हो गया, 5 सेंटीमीटर है अधिक है, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बताए। कोई बात नहीं, वर्ग का भी क्षेत्र, वर्ग और आयत के क्षेत्रफल सेंटीमीटर का योगफल बताए, कोई बात नहीं। अगर ये 16 है तो ऑटोमेटिक ये कितना होगा, 16 होगा। 16 16 32, यही हो गया। आपको चाहिए कितना, 44 में से 32 घटाओगे 12, यानी कि 6 ये हो गया, 6 ये हो गया। अब इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 11 का स्क्वायर प्लस इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16 इंटू 6, 16 3 48 96, तो 121 प्लस 96 कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 होगा, 9 2 11, 1 और 1 2, 217 हो जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर 1 था। तो सवाल वही है आपका, क्या पूछ रहा है सवाल ये समझना है। अगर योग पूछा है तो दोनों का योग कर लें, अगर अंतर पूछा है तो दोनों को माइनस कर लें। ठीक, इससे रिलेटेड आप सवाल करते रहिएगा, बहुत सारे आपके पेपर में दिए हुए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस बुक में दिए हुए हैं, आप करते रहिएगा। मैं थोड़ा सा अलग टाइप के सवाल कराने की कोशिश करता हूँ। ये सवाल देखेंगे आपके, ये सीटेट में सवाल आया हुआ था और थोड़ी सी दिक्कत हुई थी इसमें सवाल को करने में आपको। जैसे ये बोला था, ये जो ग्रिड है, छोटे छोटे ये जो बॉक्स है उसमें जो दिया हुआ है दिख रहा है आपको, छोटे छोटे जो बॉक्स दिख रहे हैं, उस बॉक्स का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कैसे मुझे पता लगा, क्योंकि वर्ग में दिया हुआ है। आप देखो सवाल को कितना दिया है, वर्ग इकाई में दिया है। अगर एक छोटी सी स्क्वायर का है तो स्क्वायर ही नहीं है, बड़ा हो या छोटा हो, इसका पूरे का क्षेत्रफल अगर 4 है तो कैसे आया होगा, 2 का स्क्वायर करके आया होगा, यानी इसकी भुजा कितनी रही होगी, 2। इसकी भुजा की लंबाई कितनी रही होगी, 2। अब जरा आप बताओ, इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप का मतलब छोटे छोटे कितने, 1 2 3 4, 1 2, इसका मतलब ये भी, इसकी लंबाई भुजा, सबकी भुजा की लंबाई 2 2 रही होगी, ये भी 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 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सभी तो 2 ही रही होगी ना। तो आपसे परिमाप पूछा है तो बाउंड्री गिन लो कितनी है, 2 4 6 8 10 12 12 14 16 18 20 22 24, तो आपका 24 इकाई आंसर था। क्या बड़ी बात थी इसमें। तो आपको बस ये समझना था, आप गलती क्या करो, 4 पे गिन रहे हो या अलग अलग चीजें कर रहे हैं। भाई अगर वो भुजा दिया हुआ है, वर्ग में दिया हुआ है, तो वो क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल है तो आपको भुजा पता करनी है। या आप ऐसे भी कह सकते थे कि क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 4, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, a² बराबर 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2। या फिर माइंड में ये चीज कर सकते हैं। कल को अगर ऐसा बोल दे कि एक जो छोटा छोटा बॉक्स है वो 9 वर्ग के बराबर है, तो आप कहना इसकी भुजा जरूर 3 होगी, ये तो कॉमन सेंस है। अगर 25 बोल दे तो 5 भुजा होगी। तो ऐसा सवाल कभी भी आए तो कंफ्यूजन आपको जरा सी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर वर्ग में दिया है तो वो क्षेत्रफल दिया है, ये बातें आपको समझनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा भी होगा और आपसे पूछा था ए से बी के बीच की दूरी बताएं, इस तरह का कभी भी सवाल है, आपको छोटी छोटी बीच की दूरी निकालना आना चाहिए। जैसे मुझे अगर दूरी निकालना हो छोटे छोटे बीच की, तो इन दोनों के बीच से पता लग सकता है या इन दोनों के बीच से पता, कोई भी दूरी से पता लग सकता है, कोई मैटर नहीं, दोनों से आंसर सेम आएगा। जैसे अगर मैं पूछूं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप 7 स्टेप है। इस 7 स्टेप के बीच में दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 39,000 में से घटा लो 25,000, कोई बड़ी बात ही नहीं है। 0 0 0, बहुत आसान सवाल होता है ये। हालांकि 7 स्टेप था तो एक स्टेप कितने के बराबर आ जाएगा, 2000 के बराबर आ जाएगा। अगर एक स्टेप 2000 के बराबर आया तो अब देख लो ए और बी के बीच में कितने स्टेप हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टेप में, 11 स्टेप में एक स्टेप 2000 के बराबर है, गुणा कर दो 22,000 हो जाएगा। आप यहां से भी दूरी निकालते तब भी वही आंसर आता। बस ये पता करना है एक जो दूरी है वो कितने के बराबर है, फिर हमको ये पता करना है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, उससे गुणा कर देंगे, खत्म हो जाएगा सवाल। देख लें बहुत आसान है। ऑप्शन था कि नहीं, पहला भी ये देख लें, ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल ऐसे करेंगे। एक सवाल और करते हैं जिसमें आपको ज्यादा परेशानी होती है, वो सवाल ले लेते हैं। जैसे ये सवाल आपने देखा होगा, फिगर एग्जैक्ट मुझसे बन नहीं पाई है, लेकिन थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक, क्योंकि फिगर थोड़ा सा ये चीज़ ऊपर चाहिए था ताकि ये बराबर में लेके आ सके। कोई बात नहीं। जैसे इस सवाल को अगर मुझे पूछा जाए तो आपसे क्या पूछा है कि शेडेड एरिया पूछा है या क्या पूछा है, नीचे दी गई आकृति में प्रत्येक भुजा की एक भुजा से छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताएं। इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी।
जैसे ये कह रहा है कि सब 1 सेंटीमीटर का है, अगर 1 सेंटीमीटर का है तो पूरा का पूरा ये क्या 5 का नहीं होगा? क्या ये 5 का नहीं होगा? तो अगर बड़े का क्षेत्रफल निकालूं पूरे का 5 का स्क्वायर मतलब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या नहीं होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा बड़े का। उसमें से अगर ये सारी चीजें मैं हटा दूं, ये सारी चीजें मैं हटा दूं जो शेडेड नहीं है, तो आप कहेंगे आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे अगर मैं हटाने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे ये वाला जो मुझे दिख रहा है, ये वाला पोर्शन क्या आयत नहीं दिख रहा है? अब सारी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ काम आएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, हर प्रॉपर्टी आपसे यहाँ से पूछ रखा था। तो आप कहेंगे हाँ, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 5, इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1। चौड़ाई 1 क्यों हुई? क्योंकि 1 1 के बराबर है। तो 5 गुणे 1, 5 एकम में कितना हो जाएगा 5। सारी चीजें जोड़ते चलो, ये हो गया अपना खत्म। ठीक, फिर आप देखोगे कि ये क्या आपका ट्रायंगल नहीं दिख रहा है? आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है। तो इसमें आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, बेस कितना हो जाएगा 2। तो ट्रायंगल का मैंने क्या बताया था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2। ये पोर्शन भी आपका गया, इधर का सारा पोर्शन गया। इधर की बात करें तो आप कहोगे ये भी 2, ये भी 2, वही वाली बात फिर से 2 आ गई। इधर का जितना था उधर ही का इतना भी है। अगर ऊपर की बात करें तो ये 4 हो जाएगा बेस, और ये हाइट कितनी हो जाएगी 3। तो 1/2 इंटू 4 इंटू 3, 2 दूना 4, 2 3 6। सारी चीजें माइनस हो गई, कुछ रह नहीं गया। सारी चीजें देख ले, 5 2 7, 7 2 9, 9 6 15। 15 से इसमें माइनस करना है तो इसमें 15 हटा दो, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका शेडेड एरिया का था। पहले ऑप्शन देख लें, ऑप्शन सही है भी या नहीं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि पहले पूरे का निकाल लो, सिर्फ शेडेड आपको चाहिए तो छोटा छोटा हटा दो उसमें से जोड़ के सारी चीजें। तो सारा अलग अलग का क्षेत्रफल निकाला, सबकी प्रॉपर्टी मुझे पता थी, मैंने सबको जोड़ के हटा दिया, उसमें से माइनस कर दिया, कोई बड़ी बात ही नहीं थी। ठीक है, तो एक आध सवाल और कर लेते हैं झील से रिलेटेड। झील वाले सवाल कैसे आते हैं, उसको कैसे हम लोग टैकल करेंगे। जैसे ये सवाल देखेंगे झील वाला जो मैं बता रहा था, ये ग्लास वाले पे भी आता है, बर्तन वाले पे भी आता है। एक सवाल कर लेते हैं, फिर आप बातें समझते रहिएगा। यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर हो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है। 1200 घन मीटर बोल दिया, इसका मतलब ये आयतन है ना। तो झील की गहराई बताएं। तो सबसे पहले आप समझ चुके हो कि झील का आयतन दे रखा है कितना, झील का आयतन दे रखा है कितना 1200। अच्छा, किसी भी चीज का आयतन, अगर झील का आयतन है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दिया था तो बराबर 1200। लंबाई कितनी होगी 40, चौड़ाई कितनी होगी 10, ऊंचाई मुझसे पूछा है तो मैं लिख दूंगा। तो एज बराबर आ जाएगा सारी चीजें नीचे 1200/40 गुणे 10, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 4 दिए 12। तो उसकी झील की ऊंचाई कितनी रही होगी 3 मीटर। यही आपसे पूछा था। तो इस तरीके के क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो और बाकी आप लोग अपने क्वेश्चन से, अपने बुक से प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इस तरह के, मैंने हर तरह के सवाल लिए आपसे, हर तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश की। मेंसुरेशन के चाहे मेजरमेंट से सवाल, कोई भी सवाल हो मैंने लिया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, या फिर कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन का डाउट दे सकते हैं या क्वेश्चन दे सकते हैं। मैं वो क्वेश्चन ले लूँगा फिर से किसी और सेशन में। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन मैंने सी-टेट के ले लिए, और आपको इतने में तैयारी इतनी रखनी चाहिए। इस तैयारी से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जितने भी एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, आज के सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।